सर मैं अंदर आ जाऊं? जी आइए, बैठिए प्लीज। सर वो मैंने ये कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं आपसे, अप्रूवल चाहिए। ठीक है। दो कॉफी भिजवाइए प्लीज। अरे नहीं नहीं सर, मैं कॉफी नहीं पीती। चाय? थैंक यू। अच्छा आप दो चाय लें। आपको ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। जी जी जरूर। ये गजाला आपकी कैसी दोस्त? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। नहीं ऐसे ही, वो आपको मैंने कई बार लंच टाइम में, ऑफिस में भी और बाहर भी कई बार एक साथ देखा, और मेरे ख्याल में आपको यहाँ जॉब भी गजाला ने ही दिलवाई थी, राइट? जी जी, गजाला मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत अच्छी इंसान भी। इनफैक्ट हम दोनों साथ में ही रहते हैं। Good. थैंक यू। चाय लीजिए प्लीज। जी। हाय गुरु, कितना कहती थी, इलाज क्यों नहीं करा लेते किसी से बात करके तुम? इलाज कौन कराएगा? हमारा इलाज, हमारी जिंदगी जो है ना, वो दूसरों के लिए सिर्फ एक तफरी है, तफरी। कौन इलाज कराएगा? बस गुरु तू फिक्र ना कर, जब तक ये तेरी शीला जिंदा है सारा दुख दर्द इस शीला का है। मैं कराऊंगी इलाज, तेरा देखना। बस मैंने भी शाम तक रोटी के पैसे हो जाए तो वो भी बहुत है। मुझे पता है कहाँ से कराएगी इलाज। हाय गुरु, सारी जिंदगी इंसान खाता ही तो है, और फिर मुझे यकीन है अगर इंसान थोड़ी सी भी कोशिश कर लेना तो ऊपर वाला भी उसकी मदद जरूर करता है। अब तू देख, मैं सुबह शाम दोनों टाइम सिग्नल पर जाऊंगी और ऐसा रंग जमाऊंगी, ऐसा रंग जमाऊंगी कि बस इतने पैसे जरूर कर लूंगी कि तेरा इलाज करा सकूं। छोड़, क्यों मेरे चक्कर में तू इतनी मेहनत में पड़ रही है? मुझे ना जितना जीना था भी लिया, और तो परवरदिगार का नाम लेते लेते ना और जाने को दिल करता है। ऐसा ना कर गुरु, ऐसा ना बोल। मैं तुझे इस तकलीफ में देख नहीं सकती, और वैसे भी मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा है ही कौन? तू ना होती तो मुझे पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मार दिया जाता। तू ही तो मेरी माँ है, तू ही मेरा बाप, और तू ही मेरी दुनिया है। मैं तुझे इस तकलीफ में नहीं देख सकती। बस गुरु, बहुत हो गई बातें, अब उठ कर बैठ जा। मैंने तेरे लिए आटा गूंद लिया, अब रोटी बनाने लगी हूँ। नहीं, तू रहने देना, मेरा मन नहीं कर रहा।
लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सर, लेकिन आप कहाँ और वो कहाँ, ये कैसे मुमकिन है? क्यों, ये मुमकिन क्यों नहीं है? क्या मुझे अपने लिए फैसला करने का हक नहीं? आई डिडंट मीन दैट। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि उस बेचारी का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। शी वॉज ओनली 2 years old जब उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और उसके बाद किसी रिश्तेदार ने उसको पाला, और तब से आज तक वो बेचारी अकेली है। वैसे एक बात बताऊं? जी श्योर, बोलिए। फजाला, तुमने जो कुछ भी फिजा के बारे में मुझे बताया, वो सब सुनने के बाद मेरे दिल में उसकी इज्जत और एहतराम मजीद बढ़। और अब तो मैं ये शादी जरूर करूंगा अगर फिजा बाखुशी राजी हो जाए तो। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करेगी। वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, और बीइंग अ गर्ल उसको सिक्योरिटी भी तो चाहिए। ठीक है, फिर तुम उससे बात करके मुझे बताओ। जरूर, मैं आपको कल ही पूछ के बताती हूँ। अरे भैया बोलो भी। मैं भी शादी नहीं कर सकती। उफ, तुम भी कितनी पागल हो। एक तो इतना अच्छा प्रपोजल है और तुम उसे रिफ्यूज कर रही हो। पागल हो गई हो तुम। मैं शादी करने के लिए राजी नहीं हूँ ना अभी। फिजा, एक तो खुशकिस्मती तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, और तुम क्या कर रही हो? डर के मारे दरवाजा नहीं खोल रही हो? तुम्हारे सवाल का मेरे पास इनकार के अलावा कोई चारा नहीं। फिजा, तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। तुम्हारे सामने एक ब्राइट फ्यूचर है। तुम चाहो अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सकती हो, पर तुम ऐसा करने के लिए राजी नहीं हो। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी सब बातें समझ रही हूँ, पर पता नहीं तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि तुम एक लड़की हो, और इस माशरे में अकेली लड़की की कोई इज्जत नहीं है। जिंदगी तुम्हें एक मौका दे रही है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसके साथ सेटल डाउन हो और अपनी लाइफ बनाओ। तुम्हें लगता है कि मैं हशाम सर की उम्मीदों पे उतर सकूंगी? बिल्कुल। अगर मुझे नहीं लगता होता तो मैं कभी भी इस मौजू पे तुमसे बात नहीं करती। वो एक अच्छा इंसान है और तुम्हारी कदर करता है। आई थिंक तुम दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजारोगे एक दूसरे के साथ। ट्रस्ट मी। मगर कुछ नहीं। मैं कल उसको बता रही हूँ कि तुम राजी हो, और तुम भी अपना माइंड मेकअप कर लो। अंडरस्टैंड? दैट्स इट। फिजा, 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 रिजवान, रिजवान। जी साहब, आया। जी साहब। बेगम साहबा किधर? मालूम नहीं साहब, बाहर जाते हुए देखा था मैंने। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मेरे लिए कॉफी बनाओ। ठीक है साहब।
मोबाइल भी घर पर छोड़ के गई है। कहाँ जा सकती है? पैनामा केस की समाप्त करने वाले लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस अजमत सईद अलील हो गए। अस्पताल मुंतकिल, केस की समाप्त पीर तक मुलतवी। आइंदा समाप्त भी जस्टिस अजमत सईद की दस्तयाबी से मशरूर। इलेक्शन कमीशन में हशाम, उठे उठे, चाय पिए। फिजा तुम कहाँ गई थी? मैं तो कहीं नहीं गई थी। नहीं, जब मैं घर आया था तो तुम घर पर नहीं थी। मैं घर पे ही थी। अरे बाबा, मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा है और आवाजें भी दी है मैंने तुम्हें। आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं घर पे ही थी। मैं तो स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। अच्छा, मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा, आवाजें भी दी, लेकिन स्टोर रूम में चेक नहीं किया। मुझे क्या पता कि तुम स्टोर रूम में होगी। मैं आज ऑफिस से घर इसलिए जल्दी आया था कि मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें कहीं बाहर ले चलूंगा, आउटिंग करेंगे। हाँ, तो हम अभी भी जा सकते हैं। जा तो सकते हैं। लाओ चाय पिलाओ। अब एक काम करो, तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, मैं इतने में चाय पीता हूँ। हम आज का डिनर बाहर करेंगे। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। फिजा, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? बहुत खुश और मुतमईन भी। आपको पता है एक लड़की को क्या चाहिए होता है? प्यार करने वाला शौहर, इज्जत देने वाला, तहफ्फुज़ देने वाला। खुदा ताला का शुक्र है कि उसने आपकी सूरत में मुझे दे दी है। खुदा का शुक्र तो मुझे अदा करना चाहिए कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है, वरना पिछले 10 सालों से तन्हा अकेला इस जिंदगी के सफर पर निकला हुआ था। हाय चिकने, हाय मेरे शाहरुख, ऋतिक, कुछ देना। जाओ आगे जाओ, माफ करो। आज तक मना नहीं करियो, बहुत जरूरतमंद हूँ। आज तो हरी पत्ती लेके ही जाऊंगी। जाओ, माफ करो, न कहा ना मैंने। देख, मुझे नाराज मत करियो। अल्लाह करे तेरे शाहरुख जैसे बच्चे हो, सलमान जैसी तेरी बॉडी हो, कुछ तो दे। ये ले। आय अल्लाह तेरे को सदा खुशी रखे, सलामत रखे, तेरे पाल बोल के बच्चे बड़े हों। आय अल्लाह तुझे सदा खुशी रखे।
तबीयत तो ठीक है ना तेरी? टेस्टों पे इतने पैसे खर्च करके पता चल गया ना बीमारी का। जरूरी था ना गुरु, बीमारी का भी तो पता चल गया। क्या पता चला टेस्टों से? वो सब ठीक है गुरु, मगर क्यों अपने आप को तसल्ली दे रही है? मुझे पता है बहुत देर से जानती कैंसर है मुझे। नगर मैं 2-3 साल मरूंगी नहीं हूँ। मैंने कभी बहुत देर तेरी जान नहीं छोड़ी। प्रार्थना करने तुझे मैंने फिजा, फिजा आ गई। फिजा, 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 फिजा। इतना पैसा कहाँ से आएगा? और अगर पैसा आ भी गया तो जीने की आरज़ू नहीं। 50 साल की जिंदगी में लोगों के सामने नाचते नाचते अब तो एक ही ख्वाहिश है कि मैं आराम करूं। और आराम पता है अब मुझे सुकून से लेने से मिलेगा, वो भी कब्र में। गुरु तुम इतनी खुदगर्ज हो भी कभी सोचा नहीं था। अपने आराम के लिए हमें क्यों यकीन कर रही हो? ये जो जिंदगी है ना, इसका कोई भरोसा नहीं होता। किसी भी वक्त इंसान को मौत के हवाले करके चली जाती है और इसे किसी की परवाह भी नहीं होती कि कोई पीछे मर रहा है, जी रहा है या कोई यतीम हो गया। इसे कोई परवाह ही नहीं होती।
फिजा, फिजा, फिजा। हाँ क्या हुआ? ऑफिस के लिए लेट हो गए क्या? नहीं, लेकिन तुम कब आई? क्या मतलब है कब आई? तो घर पे ही थी। नहीं, चंद घंटे पहले तुम कहाँ थे? चंद घंटे पहले मैं कहाँ थी? क्या मतलब है? अरे बाबा, मतलब ये कि तुम चंद घंटे पहले घर पर मौजूद नहीं थी। मैं घर पर ही थी। आपको कोई गलत फहमी हो रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये मैंने कब कहा? हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हो गई हो। मुझे गलत फहमी हुई है या तुम झूठ बोल रही हो? क्या हो गया आपको? आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मैं कहीं नहीं गई थी, मैं घर पे ही थी। अरे बात तो सुने। May I come in, sir? आइए, बैठिए। Excuse me, sir. ये शिपमेंट डील्स हैं, प्लीज इनको देख लें। साला, एक बात बताइए, जब आपने फिजा को मेरा प्रपोजल दिया था तो क्या उसने ये प्रपोजल बाखुशी कबूल कर लिया था या उसने ये प्रपोजल किसी वजह से कबूल किया था? सर, बखुशी तो नहीं किया था, पर मेरे समझाने पे वो राजी हो गई थी। पर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? इसका मतलब है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ऐसी बात हरगिज नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो सारी जिंदगी अकेली रही है, और अकेले रहने वाला इंसान मुख्तलिफ तरह के कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाता है। शायद इसी वजह से। साला, मैं ये मानता हूँ तन्हाई में रहने वाला कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाता है, लेकिन मुझे यहाँ मामला कुछ और लगता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्लीज खुल के कहें, हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर दूं। अगर साफ लफ्जों में कहूँ तो फिजा वो फिजा नहीं है जिसको मैं और तुम जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। लेकिन मेरी 2 दिन पहले उससे बात हुई है एंड शी वाज सुपर हैप्पी। मुझसे तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की है। साला, असल में बात यह है कि मुझे उसके कैरेक्टर पर शक होने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि फिजा मुझसे कुछ छुपा रही है। अगर फिजा मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है तो बता दे मुझे भी शौक नहीं है उसे जबरदस्ती अपने पास रखने का। What? I think आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। वो बेचारी आपको क्या धोखा देगी? उसके साथ तो जिंदगी भर धोखे हुए हैं, और वो भी आपको, एक बेज़रा इंसान को। ऐसा नहीं हो सकता। I don't think so. पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन उसके साथ रहकर मुझे अंदाजा हुआ कि धोखा जितना भी बड़ा उतना ही हसीन लगता है। सर, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। फिजा ऐसी नहीं हो सकती। खैर, ये वक्त सब कुछ बता देगा। प्लीज मेरे लिए कॉफी बोल दीजिएगा। श्योर। थैंक यू। हाँ गुरु, उठ भी जा, बहुत देर हो गई है, नाश्ता कर ले। गुरु, गुरु, गुरु क्या हो गया तुझे? गुरु होश में आ। गुरु, हाय अल्लाह, गुरु ऐसा ना कर। मैं पैसे जमा कर रही हूँ तेरे इलाज के लिए। गुरु कुछ तो बोल।
फिजा, फिजा कहाँ हो यार? रिजवान, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा और कौन था गुरु? देख गुरु, ऐसा ना कर गुरु, देख तुझे उठना पड़ेगा गुरु, तुझे मेरे लिए उठना पड़ेगा गुरु। गुरु कुछ कहाँ चले जाते हैं यार ये तो? फोन इंगेज आ रहा है। मैं रात में कैसे आती? अच्छा, आज शाम ऑफिस के लिए निकलना है, फिर मैं आती हूँ। आप कब आए? कहाँ जा रही हो? किसी से भी मिलने नहीं जा रही। मैंने कब तुमसे पूछा कि तुम किसी से मिलने जा रही हो? बकवास बंद करो और सच सच बताओ कि तुम किससे मिलने जा रही हो अब? किसी से भी नहीं। तुम इतनी घटिया हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। बोलो कहाँ जा रही हो? मैं आपको नहीं बता सकती। बता भी कैसे सकती हो? इस शक्ल के साथ तुम कैसे बता सकती हो? तुम इतनी झूठी, मक्कार और तो मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। निकलो, निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त निकलो। अरे गजाला, बैठो बैठो। क्या हाल है, कैसी हो? मैं खैरियत से। आप ठीक हैं? हाँ, बस वो थोड़ी सी तबीयत खराब है। फिजा नजर नहीं आ रही, किधर है? पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब? वो यहाँ से चली गई है। कहाँ चली गई? मैंने उसे तलाक दे दी। क्या? हाँ, मैंने उसे तलाक दे दी। मगर क्यों? खोल मनूज, खोल। कहाँ है मेरी गुड़िया रानी? कहाँ छुपा के रखा है? खोल मनूज रे, कीड़े पड़े तुझे। हाय अल्लाह, मेरी गुड़िया रानी कहाँ? क्या हुआ भाई, किस बात का शोर मचा रहा है? शोर नहीं मचा रहा, मेरी गुड़िया रानी किधर है? अरे कौन सी गुड़िया रानी? कौन सी गुड़िया रानी बताऊं? हट तो यहाँ से। कहाँ जा रहा है तू? कहाँ छुपा के रखा मेरी मासूम सी बच्ची को? छोड़ मेरा हाथ। अरे छोड़, तू कहाँ है? मेरी मासूम सी बच्ची कहाँ छुपा है? शक्की जालिम इंसान, पीछे हटो। मेरा हाथ बढ़ाने से पहले तू बता। तेरे हवाले किया था ना गुरु ने, और तूने इस आदमी जालिम आदमी से इसकी शादी करा दी। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे ये क्या बताएगी, मैं तुझे बताती हूँ। अल्लाह, मेरी मासूम सी बच्ची को तो उसके नसीबों ने पहले ही मार डाला था। जब वो 2 साल की थी, उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया और उसके रिश्तेदारों ने उसे यतीम खाने भेजने का प्रोग्राम बना लिया। मगर मेरा गुरु बीच में आया,
लावारिस को गोद लिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, स्कूल भेजा। और फिर जब वो जवान हुई, उसे अपने आप से दूर कर दिया ताकि उसके मुस्तकबिल को नुकसान ना हो, और कहीं के एक ख्वाजा सेहरा का नाम उसके नाम को मैला ना कर दे। तभी गुरु ने इसके हवाले किया, और इसने साला, तुम सब जानती थी, लेकिन तुमने मुझे फिर भी कुछ नहीं बताया। क्योंकि मैं मजबूर थी, बेबस थी। उसने मुझे अपनी कसम दी थी और उसने कहा था कि आपको उसके माजी के बारे में कुछ ना बताऊं। हजाला, तुम्हें आज एक कसम खानी पड़ेगी मुझसे। हाँ बोलो, कैसी कसम? यही कि मेरे माजी के बारे में कभी भी हशाम को ना पता चले। वो क्या है ना, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं कभी भी उनकी नजरों में गिरना नहीं चाहती। लेकिन फिजा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हशाम को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए, बिकॉज खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि फ्यूचर में कोई गलत फहमी हो और तुम्हारी और उसकी लाइफ खराब हो जाए। काश वो कसम न देती। वो आपसे बहुत प्यार करती थी और वो खोने से डरती थी आपको। काश मैं कसम तोड़वा देती उससे। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और मैं तुम्हें तलाक देता हूं। कहाँ जा रही? मैं बस जरूरी काम से जा रही हूँ। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? जो भी जरूरी काम है मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। नहीं, आप बिला वजह परेशान होंगे। मैं बस अभी जा रही हूँ, आके वापस आ जाऊंगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ। कैसे जाओगी? आपको ऑफिस से देर हो जाएगी, मैं जाके वापस आ जाऊंगी। अच्छा, परेशान मत हो ना, कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। अब हम दोस्त हैं, ठीक है? और हाँ, मेरा आने से पहले घर जरूर आ जाए। मैं चलता हूँ। काश मैं ही शक में मुब्तला होने की बजाय थोड़ी बहुत तहकीक कर लेता। काश कभी उसके दिल में उतरकर उसके माजी को जानने की कोशिश करता। काश